अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने चैनल बचत कुकिंग में आपको सिखा रहे हैं चॉकलेट कलाकंद की रेसिपी। इस रेसिपी से आपको बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ समझ में आ जाएंगी। जैसे इस रेसिपी को बनाते हुए आपको खोया बनाना भी आ जाएगा। इसके अलावा आप कलाकंद के मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने चॉकलेट कलाकंद तैयार की है, तो आप इसकी मदद से स्ट्रॉबेरी कलाकंद या कोई भी दूसरा फ्लेवर फ्रूट का कलाकंद में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप घर के बचे हुए दूध से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। जैसे रोज़ाना आपका दूध जो बच जाता है और उसके ऊपर बलाई है, आपने उसको फ़ौरन फ्रीज़ करना है, यानी दूध ताज़ा होना चाहिए, बासी दूध से नहीं बनेगी। तो आप उस ताज़ा दूध को फ्रीज़ कर लेंगे। एक दिन का दूध आपने रख लिया और दूसरे दिन का दूध मिलाकर, दोनों दूध मिलाकर आप ये कलाकंद बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ताज़ा दूध हो, लेकिन हाँ, 2 दिन के बाद आप ज़्यादा पुराना दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उस पर घी आना शुरू हो जाता है और कलाकंद में घी नहीं होता, जबकि बर्फ़ी में हम घी डालते हैं। तो थोड़ी सी ये तमहीद इसलिए दी है कि आपको घर की बची हुई चीज़ों से भी बनाना सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि नए इंग्रेडिएंट्स ही मंगाए जाएँ। घर में बची हुई चीज़ें, दूध पर जो बलाई आ जाती है और थोड़ा सा दूध बच जाता है, उससे भी हम ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सी रेसिपीज़ आपको बताते हैं जिनमें बचत भी होती है, सहूलत भी होती है और आपकी आसानी भी होती है। तो इसी तरह की आसानी वाली रेसिपीज़ और बचत वाली रेसिपीज़ जानने के लिए आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, ताकि आपको हमारी तमाम रेसिपीज़ टाइम से मिलती रहें। अब ये रेसिपी जो आपके सामने चल रही है, इसमें हमने सिर्फ 1 लीटर दूध लिया है और उसे काढ़ना शुरू कर दिया है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। कोई चीज़ शामिल नहीं की है। फुल क्रीम दूध है। उबाला हुआ हो तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर बलाई आई हो तब भी कोई मसला नहीं है। जब आप इस तरह से चम्मच चलाएंगे तो बलाई भी टूट जाएगी और उसकी भी कलाकंद बन जाएगी, बल्कि ज़्यादा दानेदार बनेगी। जैसे दूध पर रोज़ाना बलाई आती है, ताज़ी आप उतार लेते हैं, तो 2 दिन की बलाई वाला दूध जो बच गया हो, उनसे भी आप बनाएंगे और इसी मिकदार में बन जाएगी। सिर्फ 1 लीटर दूध से आपकी प्लेट भर के चॉकलेट कलाकंद तैयार हो जाएगी। चम्मच को हमने इसी तरह से चलाते रहना है ताकि दूध नीचे भी ना लगे और एक दानेदार सा टेक्सचर दूध का बनता चला जाए। तेज़ आंच पर दूध तैयार हो रहा है क्योंकि तो इसलिए साइडों में भी लग रहा है। आप चाहें तो साइडें छुड़ा सकते हैं। दूध देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बड़ी जल्दी ये रेसिपी बन सकती है। आप तेज़ आंच पर जब इसको बनाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो 1 लीटर दूध की बर्फ़ी बनाने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही बेहतरीन घर की साफ़ सुथरी बग़ैर मैदे वाली, सूजी वाली आपकी बर्फ़ी तैयार होगी। किस कदर आसानी से और जल्दी से देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। सिर्फ हमने चम्मच चलाते रहना है। बाज़ जगहों पर खोया नहीं मिलता है, तो यही रेसिपी, जब मैं चॉकलेट और चीनी शामिल नहीं कर रही हूँ, तो यही रेसिपी आपकी खोए की रेसिपी है। इस तरह आपका खोया तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। आप खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से ये बन जाती है। बर्फ़ी की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। दूध गाढ़ा होता जा रहा है और हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाया है। टोटल इसका कुकिंग टाइम 10 से 12 मिनट ही होगा। तेज़ आंच पर आपने पकाते जाना है। 10 से 12 मिनट में आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी और मेहमानों के लिए एक प्लेटर होगा मज़ेदार सा। घर के बचे हुए दूध से भी हो सकता है। बलाइयाँ भी 1-2 दिन की आपने ताज़ी बिल्कुल जमा कर लेनी है, फ्रीज़ कर देनी है। आज की उतार कर और कल की मिलाकर फिर उसे ताज़ा आपने बना लेना है कलाकंद। ज़्यादा दिन रखा हुआ दूध या बलाई नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 आध दिन का काम चल जाएगा। ज़्यादा पुराना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्मेल आ जाती है। ताज़ा दूध की अपनी एक खुशबू होती है। अब देखें दूध किस कदर गाढ़ा होता चला जा रहा है। हम चम्मच चलाते जाएंगे। दूध में बुलबुले से उठकर वो साइडें छोड़ रहा है और पता चल रहा है कि किस कदर गाढ़ा हो चुका है। हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध नीचे भी ना लगे। और हमारा जो है कलाकंद तैयार होता चला जाए तेज़ी से।
तेज़ आंच पर ये सारा प्रोसेस होगा। थोड़ा बहुत साइडों में जो लग रहा है वो बाद में आप चम्मच से छुड़वा सकते हैं। अब ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह किस तरह इसके ऊपर तैयार होने की निशानी है कि बुलबुले आ रहे हैं। आँच हमने बंद कर दी है और चम्मच थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि इसे हमने ठंडा करना है। जैसे ये ठंडा होगा, हमें अभी लग रहा है थोड़ा लिक्विड ही है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो आपको देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की, कोई मैदा शामिल नहीं किया, कोई सूजी शामिल नहीं की है। घर की साफ़ सुथरी मज़ेदार खालिस बर्फ़ी आपके सामने तैयार हो जाती है। इसी तरह खोया तैयार हो जाता है। और यही रेसिपी कलाकंद की है। बर्फ़ी के लिए थोड़ा सा प्रोसेस आगे और होता है, वो दोबारा आपको सिखाएंगे। इस वक्त इस स्टेज पे जो आपने देखा है दूध, ये खोया तैयार हो चुका है। ये हमारे पास इस वक्त खोया तैयार हो चुका है। और ये फीकी कलाकंद भी होती है। जब हम कलाकंद में फ्लेवर शामिल करते हैं तो चीनी डालते हैं। ये पिसी हुई चीनी है घर की। आपने देखा है कि दूध जब खोया जो आपने ठंडा हो चुका है आपका, जो आपने तैयार किया है, तो उसके अंदर आपने चीनी शामिल कर देनी है। और चीनी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ठंडा कर लेना है। बड़ा बर्तन है तो ठंडा होने में भी टाइम नहीं लगेगा। जब ये ठंडा हो गया तो हमने चीनी शामिल कर दिया। अब चीनी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम हल कर रहे हैं ताकि चीनी की इसके अंदर जाकर कोई लम्स ना बन जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करने के बाद और इसे ठंडा करने के बाद हम इसे किसी मोल्ड में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कलाकंद की कटिंग करनी है। जब हमने इसे मोल्ड में निकाला है तो इस वक्त ये कलाकंद सिंपल फ्लेवर में है। सादी कलाकंद भी आप रख सकते हैं अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप चॉकलेट के अलावा वो भी शामिल कर सकते हैं। ये सादा कलाकंद है। अब जो बाकी बची हुई कलाकंद है उसमें हम कोको पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ी सी मिकदार में बचा लिया था मैंने खोया, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर शामिल कर दिया है और उसे मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर तमाम जगह पर एक जैसा ही आए। और उस मिक्स कलाकंद को हम कोको के फ्लेवर के साथ अपनी सादा कलाकंद में शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद उसे आप नीचे तक अच्छी तरह पूरा मिक्स करेंगे ताकि तमाम जगहों पर जब हम काटेंगे कलाकंद के पीसेस तो एक जैसा ही सब में मौजूद हो कोको का फ्लेवर भी, क्योंकि ये चॉकलेट कलाकंद है। इस रेसिपी में हमने आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं। खोया समझाया है, कलाकंद समझाई है, सादी कलाकंद चॉकलेट वाली, और आप दूसरे फ्लेवर्स भी बना सकते हैं। इसे टैप करके हम छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाए और जम जाए तो फिर हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों फ्लेवर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद आप देख सकते हैं प्लेट भरकर आपकी चॉकलेट कलाकंद सिर्फ 1 लीटर दूध में तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ये मलाइयों वाले 2 दिन की दूध को जमा करके ही बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।